चलिए आज देखते हैं 2018 के कुछ गेट के ओल्ड क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन अपन ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। 2018 में आया हुआ था, ये 2 मार्क्स का था और सेट 2 था। इसमें देखते हैं ए कार फॉलोज ए स्लो मूविंग ट्रक ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए 2 लेन 2 वे हाईवे। ठीक है, द कार रिड्यूसेज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड and follows the truck maintaining a distance of 16 meter from the truck. On finding a clear gap in the opposing traffic stream, the car accelerates at an average rate of 4 meter per second square, overtakes the truck and return to its original lane. When it returns to its original lane, the distance between the car and the truck is 16 meter. The total distance covered by the car during this period from the time it leaves its lane and subsequently returns to its lane after overtaking it. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं ज़रा OSD को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन OSD पे ध्यान देते हैं कि OSD होती क्या है। देखें डायग्राम पे आते हैं अपन, देखें इसमें क्वेश्चन का सॉल्व है। सबसे पहले OSD समझते हैं। एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें क्या है कि A1 A2 B1 B2 और A3। तो यहाँ पे क्या है, एक व्हीकल है, ठीक, एक व्हीकल है जो क्या है A1 है, एक व्हीकल है जो क्या है B1 है और अगला व्हीकल कौन सा है C1 या C2 है। ठीक, तो अब इसमें समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए इज़ द ओवरटेकिंग व्हीकल ओरिजिनली ट्रेवलिंग एट डिज़ाइन स्पीड V मीटर पर सेकेंड, ठीक, और कैपिटल V किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है आपका ओवरटेकिंग व्हीकल है। ए मतलब ये वाला व्हीकल जो क्या करेगा B को ओवरटेक करेगा, आगे निकलने की उससे क्या करेगा कोशिश करेगा। B इज़ द ओवरटेकन व्हीकल, ठीक, मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड VB मीटर पर सेकेंड और VB किलोमीटर पर आवर। तो B क्या है यहाँ पे, B है ओवरटेकन व्हीकल जिसको ओवरटेक किया जाएगा, ठीक, तो उसकी स्पीड कितनी लेना है VB मीटर पर सेकेंड। और C क्या है, C इज़ अ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट द डिज़ाइन स्पीड V मीटर पर सेकेंड और V किलोमीटर पर आवर। तो C कौन सा व्हीकल होगा, C व्हीकल जो अपोजिट साइड से आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये व्हीकल है जिसको ओवरटेक किया जाना है। मान के चलिए ये कोई ट्रक है जो क्या चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे कोई कार आ रही है जो A है, जो इसको क्या करना है, इसको अब इसको ओवरटेक करना है। लेकिन दूसरी साइड से एक और व्हीकल आ रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड इस A के बराबर ही है, जिसकी स्पीड क्या है इस A व्हीकल के बराबर ही है, ठीक, तो इसलिए उसकी स्पीड कितनी मानी है V मीटर पर सेकेंड और A की स्पीड भी कितनी मानी है V मीटर पर सेकेंड। और जो ओवरटेकन व्हीकल है V की स्पीड कितनी रहेगी VB मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले समझ लीजिए इसमें यहाँ पे A जो है A व्हीकल ये अपनी स्पीड से आ रहा था, कितनी स्पीड थी इसकी V किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी V किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ए जो व्हीकल था उसकी स्पीड थी V किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड कितनी थी VB किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ज़रा ए जो था पहले अपनी B किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन इसको अगर B को क्रॉस करना है, अगर B को ओवरटेक करना है तो इसको पहले B की स्पीड के बराबर अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी। जब आप कोई भी कार ड्राइव करते हैं तो जब ओवरटेक करते हैं तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, पहले आगे वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से स्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पे A पहले V मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, लेकिन A2 मतलब जब उसने डिस्टेंस क्या किया B के थोड़ा सा पहले आया तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड B की स्पीड के बराबर क्या कर ली, स्लो कर ली, ठीक है। उसके बाद में देखिए ज़रा क्या होता है, अब B तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, रुक तो जाएगा नहीं। तो क्या हो रहा है, B कहाँ से पहुँचा, B1 से B2 पर पहुँच रहा है और C भी आगे बढ़ेगा क्योंकि वो क्या हो रहा है C1 से C2 पे आ रहा है क्योंकि वो भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब इस गाड़ी वाले को क्या करना पड़ेगा, इसको इतना स्पेस देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन से
अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस लाइन पे आएँ और इस लाइन से सीधे बढ़ते हुए इससे बिल्कुल कन्फ्लिक्ट ना हो और आगे निकल जाएं, ठीक है। तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस होगी। अब देखते हैं इसमें कि जब ए से मतलब ए जो व्हीकल है वो A1 से A2 आता है, तो जो वो जितनी डिस्टेंस क्या कर रहा है, जितनी डिस्टेंस वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो क्या कहलाती है, D1, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होता है, ए व्हीकल और बी व्हीकल के बीच में जितना गैप बचेगा वो क्या कहलाता है, एस मतलब स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो बी व्हीकल है वो भी चालू तो है, मतलब रुक तो गया नहीं है, तो जब वो B1 से B2 तक चला जाएगा तो वो जो डिस्टेंस होगी B1 और B2 के बीच में वो क्या कहलाती है, स्मॉल b। और जब ये व्हीकल क्या करेगा, ए व्हीकल इसको क्या करेगा, ओवरटेक करके इसके आगे आएगा, तो बिल्कुल इससे सट के तो आएगा नहीं, क्या करेगा, इससे थोड़ा सा आगे रहेगा। तो B2 और A3 मतलब है ए ही व्हीकल, उसको A3 बोला गया है, तो B2 और A3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एस, वो भी स्पेसिंग होगी। इसके बाद में अगला जो D3 कहलाता है वो क्या होता है, C1 जो अपनी डिस्टेंस तय करता है C2 तक, वो कौन सी होती है, D3, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा D2 जो होगी, D2 कितनी कहलाएगी, D2 कहलाएगी जब ये व्हीकल यहाँ से अपनी लेन को क्रॉस करके दूसरी लेन में आता है, ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, D2। देखते हैं आगे, तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। अब देखते हैं, सबसे पहला आता है अपने पास में D1 डिस्टेंस होती क्या है, D1 इज इक्वल टू होगी VB इंटू T। D1 बोलें तो ये वाली डिस्टेंस जो A1 से A2 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड V मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन A2 तक पहुँचने के लिए इसको अपनी स्पीड कितनी करना पड़ेगी, VB में चेंज करना पड़ेगी आगे वाले व्हीकल के हिसाब से। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो गया, VB इंटू T, ठीक है। अब देखें ज़रा यहाँ पे T जो है, T क्या होता है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर में बी टेकन 2 सेकेंड एस एन एवरेज वैल्यू। ये आपको क्या करना है, 2 सेकेंड लेना है, जो क्या है रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का। तो ये कितना हो जाता है अपने पास में, D1 इज इक्वल टू 2 VB। अब S की बात करते हैं, S क्या है, ठीक है। S तो S हमको दिख रहा है यहाँ पे, S इक्वल टू आपका स्पेसिंग होती है, जिसके लिए हमारे पास में फार्मूला होता है 0.7 VB प्लस 6 मीटर में, ठीक। और S अभी अपन ने देखा था, ये है S, ठीक। और D2 की बात करें तो D2 कितना हो जाएगा, B प्लस 2S, B प्लस दिस S और दिस S, तो कितना हो गया, D2 इज इक्वल टू B प्लस 2S मीटर में, ठीक। अगला देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्लो व्हीकल B ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ द VB मीटर पर सेकेंड। अब जो स्लो व्हीकल मतलब B वाला व्हीकल जो है वो अपनी कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, VB मीटर पर सेकेंड से। तो B जो होगी, B वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB इंटू कैपिटल T। अब यहाँ पर टाइम दूसरा है इसके लिए, ठीक है। अभी अपन ने स्मॉल t था वो रिएक्शन टाइम था, इसके लिए क्या हुआ, कैपिटल T होगा। तो कैपिटल T होता क्या है, टाइम टेकन बाई द व्हीकल A फॉर द ओवरटेकिंग ऑपरेशन फ्रॉम पोजिशन A2 टू A3 इज T सेकेंड। जो क्या कर रहा है, कौन सा टाइम होगा जो ए व्हीकल ले रहा है काय के लिए, ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है, फ्रॉम पोजीशन A2 टू A3। जब क्या होगा कि जो आपका ए व्हीकल जो है वो A2 से A3 तक जाने में जितना टाइम लेगा वो कैपिटल T कहलाएगा, और A1 से A2 तक आने में जितना टाइम है वो स्मॉल t है, और जो आपका ए व्हीकल है वो A2 से A3 तक जा रहा है वो क्या है, कैपिटल T है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ज़रा क्या आ रहा है आपको समझ में, जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, VB इंटू कैपिटल T। ये आपका कौन सा है, B के लिए, इसके लिए कैपिटल T इसलिए क्योंकि वो उसी कैपिटल T के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब आगे देखते हैं ज़रा, इसमें देखिए ज़रा, यूजिंग द जनरल फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी विथ इनिशियल स्पीड VB मीटर पर सेकेंड एंड A इज़ द एक्सिलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, जो ए व्हीकल था उसको भी अपनी स्पीड स्लो करना पड़ी थी VB मीटर पर सेकंड में, लेकिन अब उसको अपनी स्पीड बढ़ाना है तो उसको करना पड़ेगा, एक्सीलरेट करना पड़ेगा, एक्सीलेटर ज़्यादा दबाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन, ए इज़ द एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ज़रा, D2 इज इक्वल टू क्या था, हमने देखा था B प्लस 2S। अब यहाँ पे अपना एक फार्मूला लग जाएगा, तो अपन देखेंगे फिजिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, VB इंटू कैपिटल T प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है।
तो इस फार्मूले में देखिए ज़रा, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे b अगर कंपेयर करें तो b इक्वल टू क्या होगा, वी बी इंटू टी, और 2s इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमको कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4s अपॉन ए। इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या आएगा, 4s अपॉन ए सेकेंड में। अब वेयर एस की वैल्यू हमको पता है 0.7 वी बी प्लस 6, तो वी बी प्लस टी वी बी टी प्लस 2s मीटर, ये तो आपकी क्या है, वही स्पीड जो है d2, सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस जो है d2 वही है वी बी टी प्लस 2s मीटर। अब d3 की बात करें, d3 मतलब जो डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, सी जो व्हीकल है वो जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो उसकी स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। और t वो भी बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, कैपिटल T के ही टाइम में, मतलब जब a जो है a2 से a3 तक जा रहा है उसी टाइम में वो भी बिलोंग कर रहा है, तो उसको भी उसी टाइम में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, v इंटू कैपिटल T। तो टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक, मतलब आप इन सबको क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने फार्मूले लिखे थे इन सबको सम कर सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था उस पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एस इक्वल टू दिया हुआ है स्पेस हेडवे, ठीक है, स्पेस हेडवे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 मीटर। देखिए ज़रा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक कार फॉलोज अ स्लो मूविंग ट्रक, ठीक, एक कार फॉलोज अ स्लो मूविंग ट्रक। तो यहाँ पे देखें, ये मान लीजिए आपका ये कार है ए, और बी जो है वो आपका ट्रक है, ठीक। इसके बाद में है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपका जो ट्रक है, ट्रक की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और आपकी कार की स्पीड भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने अपनी स्पीड से, जो पहले स्पीड थी उससे अपनी स्पीड क्या कर ली है, स्लो कर ली है। तो ये आपके पास में कार है, ये ट्रक है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड भी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। अब देखें, ऑन ए 2 लेन 2 वे हाईवे द कार रिड्यूसेज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसने देखो फिर से बोला है कि कार ने क्या कर ली है, अपनी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड रिड्यूस कर ली है। एंड फॉलोज द ट्रक मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम द ट्रक। तो उसने क्या किया है कि ट्रक को फॉलो कर रहा है, और ट्रक और खुद के बीच की डिस्टेंस उसने कितनी रखी है, एस, जो कि क्या है 16 मीटर है, ठीक। इसके बाद में फ्रॉम द ट्रक ऑन फाइंडिंग अ क्लियर गैप इन द अपोजिंग ट्रैफिक स्ट्रीम द कार एक्सीलरेट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने अपनी कार को क्या किया है, एक्सीलरेट किया है, मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, अब अपने कार का देखा कि आगे की लाइन क्या थी, खाली थी, तो कार का एक्सीलेटर दबाया तो कितने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेट कर दिया। ओवरटेक्स द ट्रक एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन। उसने यहाँ से क्या किया, ओवरटेक किया और फिर से अपनी ओरिजिनल लेन में रिटर्न हो गया, ठीक है, रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेन। व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक इज 16 मीटर। फिर से कार और ट्रक के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई है, 16 मीटर, ठीक। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम द टाइम इट लीव्स इट्स लेन एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इट्स लेन आफ्टर ओवरटेकिंग। तो उसने ये बोला है कि क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सिर्फ आपको वो वाली डिस्टेंस बताना है जब कार क्या कर रही है, अपनी लाइन छोड़ के क्या कर रही है, फिर से अपनी लाइन में रिटर्न हो रही है ओवरटेक करके। तो वो डिस्टेंस कौन सी है आपकी, d2, ठीक। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया है, d2 की वैल्यू। चलिए देखें ज़रा, स्पेस हेडवे आपको 16 मीटर है, वी भी आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ए है एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको d2 निकालना है, तो d2 का फार्मूला हमने पहले ही देख चुके थे। d2 का फार्मूला हमारे पास में क्या है, b प्लस 2s, या फिर b की वैल्यू अगर आपको पता हो तो b प्लस 2s हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, वी बी कैपिटल T प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल T। कैपिटल T क्या होता है, ओवरटेकिंग टाइम, अभी अपन ने समझा। इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला अभी निकाला था, रूट ओवर द 4s अपॉन ए। तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16s है अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, d2 इक्वल टू हो जाएगा वी वी इंटू कैपिटल T प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें क्या है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका जो आंसर है वो कितना आया, 72 मीटर, ठीक है, जो कि
यहाँ पे देखिए कितना है 72 मीटर, आंसर है बी। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आया है 2018 में, ये आपका सेट 2 से है, 2 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए 7.5 मीटर बाई 2 लेन रोड ऑन ए प्लेन टेरेन इज टू बी लेड along a horizontal curve of radius 510 मीटर, मतलब 510 मीटर, फॉर ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC 73/1980, कंसिडर acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square, the level difference between the inner and outer edges of the road in meter up to 3 decimal places is। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेवल डिफरेंस कितना है इनर और आउटर एजेस में, ठीक, रोड की। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्व इसका। देखिए ज़रा, ये सॉल्व है हमारे पास में। तो इसमें आपका ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपकी इनर एज हो गई, ये आपकी क्या हो गई, आउटर एज हो गई। तो ये इनर एज है और ये क्या है, आउटर एज है। आउटर एज को क्या किया गया है, रेस किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने लिए पूछा गया है कि इनर एज और आउटर एज के बीच की जो मतलब क्या होगी, डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, वो अपन को फाइंड करना है। इसको x बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखें ज़रा, फार्मूला क्या होता है, सुपर एलिवेशन का फार्मूला हमको पता है, E=v² / ठीक है। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r जो है वो रेडियस है। अब यहाँ पे एफ वी इन किलोमीटर पर आवर, अगर v का लेते हैं हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E आपका v²/225 कैपिटल R। फार्मूला है, याद रखिए। अब इसके बाद में देखिए क्या होता है, v की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, और r जो रेडियस ऑफ द कर्व है वो कितना दिया हुआ है, 510 मीटर। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, जो डिज़ाइन स्पीड है वो कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर है, और हॉरिजॉन्टल कर्व की जो रेडियस है वो कितनी है, 510 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी है ई की, तो कितनी वैल्यू आ गई है, 0.0871। अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके हिसाब से जो सुपर एलिवेशन है वो 0.07 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0871। अब अगर ये 0.07 से ज़्यादा आ रही है तो मैक्सिमम अपन कितना दे सकते हैं, 0.07, इतना अपन ने दे दिया। अब क्या करते हैं, E= जो होता है आपका वो tan थीटा कहलाता है, ठीक है। E क्या है, यहाँ पे सुपर एलिवेशन है, जो क्या होता है, इक्वल काय के होता है, tan थीटा के। अब ये tan थीटा अपन ने इसलिए लिया है ताकि अपन ने क्या कर सकें, x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब इसमें देखिए ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, tan इनवर्स 0.07, जो समथिंग 4 के आसपास होगी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अब साइन थीटा की वैल्यू क्यों निकाली जा रही है, साइन थीटा की वैल्यू इसलिए निकाली जा रही है कि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन दिस डिस्टेंस। तो ये जो था ये विड्थ थी, रोड की विड्थ कितनी थी, क्वेश्चन में दी हुई है 7.5 मीटर। तो साइन थीटा की वैल्यू 4 समथिंग आएगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही, साइन थीटा की 0.07। अब आपने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू होगा x अपॉन 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू काय के आ जाएगा 0.07 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 0.0525 मीटर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आया हुआ है, ए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन हैज़ a single lane one-way traffic road crossing an undivided two-way traffic road. The traffic stream speed on the single lane road is 20 km per hour and the speed on the two-lane road is 50 km per hour. The perception, इसमें पूछा है, the perception reaction time is 2.5 second. Coefficient of longitudinal friction is 0.38 and acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. A clear side triangle has to be ensured at the intersection. The minimum length
of the sides of the side triangle along the two lane road and the single lane road respectively will be। इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द साइड ट्राइंगल अलोंग द टू लेन रोड एंड द सिंगल लेन रोड के लिए निकालना है। तो ये जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए। देखते हैं इसमें सॉल्व इसका। ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक वन वे रोड दिख रही है और एक क्या है, टू वे रोड है। वन वे रोड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और टू वे रोड जो है वो आपकी क्या है, इसमें क्या है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, सिर्फ स्पीड मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है। इन्होंने इसको क्या बोल दिया है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द साइड ट्राइंगल अलोंग द टू लेन रोड। तो ये जो है मिनिमम साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही कहलाती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था पूरी डिटेल से, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है और उसके लिए फार्मूला क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी 2019 के क्वेश्चन सॉल्व थे, उसमें मैंने SSD को डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे SSD का फार्मूला क्या होगा, VTR + v²/2gf। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको हम काय में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वाला फार्मूला मीटर पर सेकंड के लिए ही है। मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे, 20 किलोमीटर पर आवर, पहले किलोमीटर को काय में चेंज किया हमने मीटर में, तो 20 × 1000, और आवर को किस में चेंज कर देंगे अपन, सेकेंड में। ठीक, अपॉन कितना हो गया 3600। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 आवर में क्या होते हैं 60 मिनट और 60 सेकेंड, 60 × 60 कितना हो गया 3600। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5.56 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू v की हमने यहाँ पे पुट कर दी। TR जो है वो रिएक्शन टाइम है, कितना होता है 2.5 सेकेंड होता है। बाकी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, 5.56² × 2 × 9.81 × 0.38, ये फ्रिक्शन है, ये वैल्यू हमको मिल गई। SSD1 SSD2 निकालना है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में जैसे ऊपर चेंज किया था यहाँ भी चेंज कर लिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई 13.89 × 2.5 + 13.89 का ²/2 × 9.81 × 0.38। सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई 60.602। आंसर मैच कर सकते हैं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है अब देखते हैं। इसमें 18B आंसर मैच कर रहा है, 18.05 जो था हमारा आंसर आया था, और एक आया था 60.602 जो 61 के पास में था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग से ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्पेस मीन स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड डेंसिटी व्हीकल्स पर किलोमीटर ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम आर लीनियरली रिलेटेड। The free flow speed and jam density are 80 km per hour and 100 vehicles per kilometer respectively. The traffic flow in vehicles per hour up to 1 decimal place corresponding to a speed of 40 km per hour is। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेस मीन स्पीड देख लेते हैं क्या होती है। अब यहाँ पे देखें स्पेस मीन स्पीड आपकी क्या है, इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल्स ओवर ए सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम। ये क्या होती है, एक एवरेज स्पीड होती है जो हम क्या करते हैं किसी भी एक सर्टेन रोड लेंथ में निकालते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो इसको देखें, इसको अपन फाइंड कैसे कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 2 or more व्हीकल्स ऑन ए सेक्शन ऑफ हाईवे बाई द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाई दीज व्हीकल्स टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। क्या लिखा है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द 2 or more व्हीकल्स ऑन ए सेक्शन। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा व्हीकल जितनी डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उनको ले लेंगे पहले, ऑफ हाईवे बाई द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाई दीज व्हीकल्स टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। और जितना टाइम क्या करेगा, इनको रिक्वायरमेंट है जितने टाइम की उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, इन दोनों का जो क्या होगा रेशियो होगा वो आप उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये स्पेस मीन स्पीड हो गई। अब इसमें देखें ज़रा, अब रिलेशन बिटवीन स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यहाँ पे है रिलेशन है स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्पीड स्पेस मीन स्पीड और डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखते हैं एज़ पर ग्रीनशील्ड। ठीक, ग्रीनशील्ड ने बताया था ये।
तो क्वेश्चन में भी लिखा है द स्पेस मीन स्पीड एंड डेंसिटी ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम आर लीनियरली रिलेटेड। द स्पेस मीन स्पीड इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द स्पेस मीन स्पीड एंड डेंसिटी ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम आर लीनियरली रिलेटेड। तो देखें ये हमारे पास में ग्राफ है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी और स्पेस मीन स्पीड क्या है, लीनियरली क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे लीनियर एक ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे देखें स्पेस मीन स्पीड वी एस है, डेंसिटी क्या है के जे जैम डेंसिटी कहलाती है, और वी एफ क्या होती है, फ्री मीन स्पीड। अब इसमें एक नोट है जो सिंपल सा है, जब जैम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी इसमें मैक्सिमम होगी और स्पेस मीन स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। जैम डेंसिटी मतलब क्या है, जाम लग गया। जैसे आप कहते हैं ट्रैफिक ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी मतलब व्हीकल्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए एक के पीछे एक, लेकिन स्पेस मीन स्पीड कितनी हो गई उनकी, जीरो। ठीक, अब व्हेन डेंसिटी इज़ जीरो, अगर डेंसिटी जीरो होती है तो दैट इज़ व्हेन देयर इज़ नो व्हीकल ऑन रोड द स्पीड विल बी मैक्सिमम कॉल्ड फ्री मीन स्पीड। इसमें ये बोला गया है जब डेंसिटी जीरो होगी मतलब कोई व्हीकल रोड पे है ही नहीं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगी, स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर कोई गाड़ी निकल जाती है वहाँ से तो अपनी फुल स्पीड से निकल सकती है, जो क्या कहलाएगी, फ्री मीन स्पीड। अब रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डेंसिटी इज दस गिवन बाई, जो रिलेशन होता है स्पीड और डेंसिटी के बीच में वो काय से दिया जाता है, ये फार्मूला होता है, ये है आपका वी एस इक्वल टू कितना हो जाता है, वी एफ माइनस वी एफ अपॉन के जे इंटू के। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं के जो है आपका डेंसिटी है और के जे का है जैम डेंसिटी है। एस वी नो दैट द ट्रैफिक वॉल्यूम, अब ट्रैफिक वॉल्यूम हमको निकालना है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, स्पेस मीन स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, जितनी व्हीकल्स की स्पीड है स्पेस मीन स्पीड इनटू डेंसिटी। तो क्या करेंगे, स्पेस मीन स्पीड ये हमारे पास में थी फार्मूले से, स्पेस मीन स्पीड हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी, और डेंसिटी क्या है, के है। तो ये आपका काहे का फार्मूला बन गया, ट्रैफिक वॉल्यूम का। क्लियर है ये चीज़। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो सॉल्व देखें क्वेश्चन का ज़रा। क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्पेस मीन स्पीड एंड डेंसिटी व्हीकल्स ऑन ए ट्रैफिक स्ट्रीम आर लीनियरली रिलेटेड, द फ्री फ्लो स्पीड एंड जैम डेंसिटी 80 किलोमीटर पर आवर एंड 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, तो फ्री मीन स्पीड आपको दी हुई है क्वेश्चन में 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख गई है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है क्या, वी एस मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के लिए आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ट्रैफिक फ्लो करस्पॉन्डिंग टू अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आपको ट्रैफिक फ्लो फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर वी एस। अब एज़ पर लीनियर मॉडल ग्रीन शील्ड का जो हमने देखा था फार्मूला, हमारे पास में क्या था, वी एस इक्वल टू वी एफ 1 माइनस के अपॉन के जे। वहाँ पर वी एफ अपन ने अंदर रखा था, तो वी एफ को हमने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है कॉमन करके, तो 1 माइनस के अपॉन के जे। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, वी एस कितना है आपका 40 है, वी एफ आपका कितना है 80 है, 1 माइनस के अपॉन 100। तो यहाँ से आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए के मतलब डेंसिटी 50 व्हीकल पर किलोमीटर फाइंड होगा। अब उसमें उसने ट्रैफिक फ्लो पूछा है, ट्रैफिक फ्लो का फार्मूला अभी हमने देखा था, ट्रैफिक फ्लो एट द डेंसिटी कितना 50 व्हीकल पर किलोमीटर एट द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक फ्लो का फार्मूला हमारे पास में क्यू इक्वल टू वी इंटू के। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, तो वी एफ के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे। ये जो वी की वैल्यू थी आपकी, वो हमने क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दिया। वी की वैल्यू क्या थी, यही वी की वैल्यू है, वी एफ 1 माइनस के अपॉन के जे। इसको उठा के हमने क्या किया है, यहाँ पर पुट किया, तो ये फार्मूला टाइप पे जनरेट हुआ। अभी अपन ने पहले भी देखा था। तो ये जो था, यहाँ पर वैल्यू पुट करने से हमको आंसर क्या मिला, 2000 व्हीकल पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक। अब देखें ज़रा, इसमें पूछा है पीक आवर फैक्टर इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द पीक सब आवरली ट्रैफिक फ्लो विद इन द पीक आवर इफ 15 मिनट सब आवर्स आर कंसिडर्ड द थ्योरेटिकली पॉसिबल रेंज ऑफ द पीक आवर फैक्टर बिल बी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन कितना है, 0.251। पीक आवर फैक्टर को मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया था।
तो उसका फार्मूला ही बताया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला। इसके बाद देखें अपन अगला जो है 2018 का ही क्वेश्चन है। ए वेल डिजाइंड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज वन इन विच द, ठीक है, वेल डिजाइंड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने। तो क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आर इंक्रीज्ड, टोटल डिले इज मिनिमाइज्ड, साइकिल टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ रेड एंड ग्रीन टाइम्स ऑफ ऑल फेस, साइकिल टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ रेड एंड येलो टाइम्स इन ऑल फेस। तो यहाँ पे ये पूछा है कि वेल डिज़ाइंड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हमको इसमें सारे आंसर देख के एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पर क्या हो सके, डिले को कम किया जा सके, डिले को मिनिमाइज़ किया जा सके, मतलब जो सिग्नल पे है टाइम को क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक। तो वो हमारा क्या होगा, वेल डिज़ाइंड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होगा। तो आंसर क्या होगा, टोटल डिले इज़ मिनिमाइज। अगला देखें, अगला क्वेश्चन भी 2018 का ही है। इसमें देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है, द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर ए रोड सेक्शन इज शोन इन द फिगर। स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इन्होंने शो किया है और इसमें आप पूछा गया है, ये देखिए स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप शो किया है और इसमें पूछा है द शेप ऑफ द फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप इज़, क्या होता है फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप का शेप। तो इसका आंसर है इनिशियली लीनियर होता है देन पैराबोलिक, ठीक। तो आंसर नंबर सी है, आप देख लीजिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है 2018 में ही आया हुआ है। इसमें अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या आया है। 2018 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, सेट 2 में। द इनिशियल कॉन्केविटी इन द लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ ए सीवीआर टेस्ट इज़ नॉट ड्यू टू। तो इनिशियल कॉन्केविटी कब नहीं होती है, किसके कारण नहीं होती है, तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्केविटी के लिए आपको दिया हुआ अनइवन टॉप सरफेस, हाई इम्पैक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द लोडिंग, इंक्लाइंड पेनिट्रेशन प्लंजर, सॉफ्ट टॉप लेयर ऑफ सोक्ड सॉइल। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हाई इम्पैक्ट एट स्टार्ट लोडिंग है, जिसके कारण क्या है, इनिशियल कॉन्केविटी हमको नहीं मिलती है देखने, ठीक है। बाकी क्या है, अनइवन टॉप सरफेस, इंक्लाइंड पेनिट्रेशन, सॉफ्ट टॉप लेयर, इसके कारण क्या होता है, इनिशियल कॉन्केविटी होती है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है, बी, हाई इम्पैक्ट एट स्टार्ट ऑफ द लोडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बिटुमिन सैंपल हैज़ बीन ग्रेडेड एस VG30 एज पर IS 73/2013, द 30 इज़ द ग्रेड मीन्स दैट। तो 30 क्या होता है यहाँ पर बिटुमिन में हमको बताना है। तो 30 का मतलब यहाँ पर होता है विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन। यहाँ पर देखिए जरा आंसर क्या होता है, 30 का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन एट 60 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 2400 एंड 3600 ट्वाइस। क्लियर है, तो ये आंसर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का है, 2 मार्क्स का है, सेट 1 में। इसमें लिखा हुआ है गिवन द फॉलोइंग डेटा, डिज़ाइन लाइफ n इक्वल टू 15 ईयर्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैपिटल D इक्वल टू 0.75, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स R इक्वल टू 6%, व्हीकल डैमेज फैक्टर कैपिटल F इक्वल टू 4 एंड इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 3000 commercial vehicles per day. As per IRC 37/2012, the design traffic in terms of cumulative number of standard axles in million standard axles up to 2 decimal places. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि डिज़ाइन ट्रैफिक बताना है काय के टर्म में, कम्यूलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि जो रोड बनी हुई है उसकी डिज़ाइन लाइफ कितनी है, n इक्वल टू 15 ईयर है, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो कितना है, 0.75 है। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल व्हीकल, मतलब हर साल कितने व्हीकल बढ़ेंगे कमर्शियल व्हीकल, तो उसका रेट कितना होगा, 6%, वो भी दिया हुआ है। व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना है, 4 है। और इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जब कंप्लीशन हो जाएगा मतलब कंस्ट्रक्शन का जब काम खत्म हो जाएगा तब ट्रैफिक कितना है, 3000 कमर्शियल व्हीकल पर डे। तो आपको ये बताना है कि द डिज़ाइन ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ कम्यूलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स क्या होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला होता है एक, वो फार्मूला आपको क्या है, याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है NS इक्वल टू 365 कैपिटल A ब्रैकेट में 1 + R/100 टू दी पावर n - 1 इंटू VDF इंटू LDF अपॉन R/100। तो यहाँ पर R/100 मतलब R% में 6% की जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है क्वेश्चन में, अभी हमने देखा था। तो NS क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स टू बी क्रिएटेड नहीं कार्टेड फॉर इन डिज़ाइन।
number of standard axles to be carted number of standard axles to be catered for in design। और यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए जो है ए इक्वल टू होता है इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। तो क्वेश्चन में ये जो इनिशियल ट्रैफिक है ये हमको 3000 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे दिया हुआ है। इसके बाद में LDF क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। VDF क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर है। N क्या है, ये डेंसिंग लाइफ इन ईयर्स, कितने टाइम तक रहेगी वो रोड। और R है एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल व्हीकल। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन में। तो सर फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है 365 इंटू 3000 क्या है यहाँ पे, ए है जो आपका क्या है इनिशियल ट्रैफिक है, क्वेश्चन में गिवन है ये आपको, देखिए क्वेश्चन में 3000। और आर क्या है, ग्रोथ रेट थी 6/100। एन क्या था, जितनी लाइफ है कितनी है 15 - 1। और आपके पास में व्हीकल डैमेज फैक्टर और क्या था यहाँ पर, दोनों चीज़ें दी हुई थी। व्हीकल डैमेज फैक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कितना दिया हुआ है व्हीकल डैमेज फैक्टर, F = 4। और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी कितना है 0.75। ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है इन मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मिलियन में वैल्यू निकालनी है तो 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है 10 लाख। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नंबर्स में आएगी, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नंबर्स में आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे या इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारे पास में 2018 का क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 2018 में ही आया है, 1 मार्क का है, सेट 2 में। एज पर IRC 37/2012 इन ऑर्डर टू कंट्रोल सबग्रेड रटिंग इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट द पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड इज। तो क्या होते हैं कंट्रोल करने के लिए सबग्रेड रटिंग को, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास में, वो हमको बताना है। इसमें क्या पैरामीटर लेते हैं हम, तो एक है हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमेन लेयर, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द टॉप ऑफ द सबग्रेड, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ द ग्रैनुलर लेयर, वर्टिकल रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ द पेवमेंट। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ द सबग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ द सबग्रेड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास में क्या थे कि 2018 के हमने ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं गेट में पुराने ईयर में आए हुए हैं। आगे भी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आप चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इसको कमेंट भी करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।